Assalamu alaikum class. I am Sharafat Ali from the YouTube channel. Today we will discuss exercise 4.1 and its question number is 4. Or question number 1, sorry. Question number 1. Question number 1 में क्या कहता है जी, find the slope and inclination of the line joining the points. तो इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है. एट द एंड उसने पूछा स्केच ईच लाइन इन द प्लेन, तो ये स्केच भी करेंगे हम. तो फर्स्ट उसने क्या कहा है कि 2 पॉइंट्स हमें गिवन है. पार्ट 1 जो हम वो करने लगे हैं वो कहता है, हम कहते हैं कि ये ए है, ये है हमारे पास -2 4 और जो बी है ये है हमारे पास 5 और 11. तो ये देखो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. तो अब फर्स्ट हम स्लोप फाइंड करते हैं. तो 2 पॉइंट जो स्लोप होती है वो होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. तो स्लोप m इज इक्वल टू y2 ये है हमारे पास x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2. तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. ठीक है जी. अब हमारा स्लोप का जो फार्मूला है वो है y2 मीन के 11 माइनस y1 4 ओवर x2 5 माइनस -2. तो इट इम्प्लाइज जो m है वो हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 4 7 ओवर हाँ जी क्या आ जाएगा 11 माइनस 4 7 ओवर 5 माइनस माइनस +2. इट इम्प्लाइज m आ गया हमारे पास 7 ओवर 7. इट इम्प्लाइज m. और अब हमने क्या करना है इसका इंक्लिनेशन. वी नो दैट m इज इक्वल टू होता है tan अल्फा. इट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स m. ठीक है जी. अब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स m हमारा क्या है 1 है. अब हमें पता है कि tan 1 कहाँ पे देता है, वो देता है tan इनवर्स 1 कहाँ पे देता है 45 डिग्री. तो जो इसका इंक्लिनेशन है, जो एंगल है वो क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 45. अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो कहता है स्केच ईच लाइन इन द प्लेन. अब हमने क्या करना है, ये जो लाइन गिवन है इसको प्लेन में स्केच करना है. क्या करना है हमने, इसको स्केच करना है. तो देखो जी हमारे पास जो पॉइंट है वो है a इंटू -2 4 और जो b है वो है हमारे पास 5 इंटू m. अब हमने इसको प्लेन में स्केच करना है. क्या करना है, स्केच. हम क्या करते हैं, प्लेन बनाते हैं जी. एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस वाई. ये होता है हमारी ये नेगेटिव साइड, ये थी -1 -2 और ये पॉजिटिव साइड होती है 1 2 3 4 5 और ये लॉन्ग एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है. ये लॉन्ग नेगेटिव एक्सिस होता है. ठीक है जी. ये जा रहा है मैं. अब देखो पहला हमारा है, पहला जो हमारा वो -2 x -2 ये आ गया x-2 और y पॉजिटिव 4 है तो ये आ गया जी y4 मीन के इनका जो पॉइंट बना ये बन गया -2 और 4. ये मिल गया. ठीक है. दूसरा क्या है 5x पॉजिटिव और y11 सपोज करो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. तो ये आ गया 5 और 11 मीन के इसको मजीद बढ़ाएंगे. तो अब ये जो लाइन इनको मिला दोगे, ये इनको हमने शो कर दिया, ये स्केच कर दिया ग्राफ. ठीक है. हाँ जी. अब हम इसका करते हैं जी पार्ट 2. हम क्या करते हैं, पार्ट 2 करते हैं जी. पार्ट 2 में क्या कहता है वो देखते हैं जी. पार्ट 2 है जो हमारे पास जो इसका पार्ट 2 वो है पार्ट 2 वो है हमारे पास 3 व -2 और 7 व 2 और 7. तो पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे वही काम. तो क्या होता है स्लोप का, 2 पॉइंट स्लोप हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. इट इम्प्लाइज
m जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा y2 मीन 7 + 2 डिवाइडेड बाई 2 - 3। तो जो m आ गया हमारे पास वो आ जाएगा 7 9/-1। इट इम्प्लाइज जो m आ गया हमारे पास वो आ गया -9। स्लोप हमारे पास क्या आ गई माइनस। अब हमने क्या करना है, इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो m जो है वो हमारा होता है 10 अल्फा के बराबर। इट इम्प्लाइज 10 अल्फा जो है वो हमारे पास आ जाएगा -9 के बराबर, और अल्फा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स -9। इट इम्प्लाइज 10 इनवर्स आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करनी है और 10 को करोगे उसके बाद वैल्यू दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू जो इसकी आ गई वो आ जाएगी 96.34 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी। तो ये था इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है जी, वो पॉइंट दिए हमें 4/6 और 4/8। पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू आ गया y2 मीन 8 - 6 डिवाइडेड बाई 4 - 4। मीन देखे ना, स्लोप का जो हमारे पास फार्मूला था वो होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अब m जो आ गया हमारे पास वो आ गया 2/0। इट मिलाई हम m इज इक्वल टू आ गया 2/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन। और अनडिफाइन कहाँ पे होता है, m जो होता है वो बराबर होता है 10 अल्फा के बराबर, और इट इम्प्लाइज 10 इनवर्स अनडिफाइंड। 10 अनडिफाइंड जो होता है वो होता है 90 पे। इसका जो इंक्लिनेशन आ गया वो क्या आ गया, 90 आ गया। और इसी तरह आप इसको क्या करोगे, वो ग्राफ में स्केच कर दोगे जैसे मैंने पार्ट 1 में किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई इशू हो तो काइंडली जी क्लास। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी, ये वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, फाइंड द स्लोप each sides of the triangle, each median of the triangle and each altitude of the triangle। क्या कह रहा है जी कि एक क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों में उसने डिफरेंट हमसे पूछा हुआ। तो फर्स्ट हम एक ट्राइंगल लेते हैं जी। ये मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ जी। लो जी, ये मैंने एक ट्राइंगल ले ली और उसकी जो साइड्स हैं जैसा कि आप हमें गिवन है, 3 साइड्स हैं ए बी सी वर्टिसेस उसके गिवन है। तो मैं सपोज करता हूँ कि ये जो है हमारा वर्टिसेस, ये ए है। ए जो है वो हमारा है, ए है 8/6 और ये है बी। बी जो है वो -4/2 है। और ये है सी जो हमारे पास, ये है -2/6। ठीक है जी। तो पहले हमने क्या करना है, फाइंड द स्लोप ईच साइड ऑफ, फाइंड स्लोप ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। पहले हमने क्या करना है, हर साइड की स्लोप फाइंड करनी है। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। क्या करेंगे जी, स्लोप ऑफ ए बी। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला जो होता है वो कहता है y2 - y1/x2 - x1। तो इट इंप्लाइज y2, ये है x1 x2 y2, ये है x1 y1। तो y2 मीन 2 - 6 डिवाइडेड बाई -4 -8। इट इंप्लाइज जो स्लोप आ गई हमारे पास m1 कह सकते हैं हम इसको, तो वो आ जाएगी -4/-12। इट इम्प्लाइज जो m आ गया हमारे पास वो आ गया 1/3। m1 मीन स्लोप ऑफ ए बी। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी के बाद स्लोप ऑफ बी सी, हर साइड की स्लोप कर रहे हैं ना। तो स्लोप ऑफ
बी सी, तो इस पे भी स्लो 2 पॉइंट स्लो फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है हमारे पास y2 माइनस y1, बी सी में c होगा x2 y2 और x1 y1 b होगा। तो y2 क्या होगा -6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो -2 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास -8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया टिप्लाई, जिसको m2 कह सकते हैं, ये आ गया हमारे पास -4। m2 क्या आ गया हमारे पास -4। अब रहेगा ये हमारे पास थर्ड साइड की स्लोप, और थर्ड साइड हमारे पास है ए सी। तो ए सी के लिए फिर वो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए सी थर्ड साइड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m3, और फार्मूला वही है हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब y2 क्या है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं जी। ए सी में y2 है 6, 6 प्लस 6 हो जाएगा ओवर 8 प्लस 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा जी हमारे पास 6 प्लस 6 ओवर 8 प्लस 2, ये आ जाएगा जी। इट इम्प्लाइज जो m3 आ गया वो हमारे पास आ गया 12 ओवर 10। इट इम्प्लाइज जो m3 आ गया वो आ गया जी हमारे पास 6/5। ठीक है जी, ये जी स्लोप्स आ गई हैं हर साइड की। ठीक है, अब जो उसने पार्ट 2 में पूछा हुआ वो देखते हैं हम। पार्ट 2 में कह रहा है, पार्ट 2 में वो कह रहा है ईच मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। पहले हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे, स्लो फाइंड करेंगे जो मीडियन आएगा। पहले हम क्या करते हैं जी, पहले हम क्या करेंगे जी, हाँ जी, ये मैंने क्वेश्चन ही तो दोबारा पेस्ट कर लिया अपनी आसानी के लिए। हाँ जी, ईच मीडियन, तो पहले फिर उसके बाद हम एक ट्राइंगल भी बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए इस पेज पे। लो जी, ये मैंने एक ट्राइंगल भी ले ली। अब हमने क्या करना है जी, हर मीडियन की ट्राइंगल, हर जो ट्राइंगल का मीडियन है ना, मसलन ये पॉइंट था हमारे पास, ये पॉइंट था हमारे पास, ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था। अब इसका मीडियन ये, फिर इसका मीडियन ये, और इसका मीडियन ये इस मीडियन को हमने फाइंड करना है, फिर इस मीडियन की जो होगी वो स्लो फाइंड करनी है हमने। ठीक है जी, पहले हम क्या करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं। इसको कह लो ए बी सी डी, इसको कह लो ई, और इसको कह लो एफ, अपनी मर्जी। ठीक है जी, तो पहले हम क्या कहेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्लो कर, तो कहेंगे डी इज, क्या लिखेंगे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो क्या करेंगे, डी इंटू बी सी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इट इम्प्लाइज जो डी आ गया हमारे पास वो x1 प्लस x2, x1 क्या है हमारे पास बी सी है ना, x1 क्या है -4 प्लस x2 क्या है -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 -6 डिवाइडेड बाई 2। तो डी जो आ गया हमारे पास वो आ गया जी -6/2 -4/2। तो डी जो आ गया हमारे पास मिड पॉइंट वो आ गया जी -3 व -2। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, फर्स्ट मिड पॉइंट आ गया हमारे पास। अब मिड पॉइंट क्या बन गया हमारे पास ए सी, तो इस मिड पॉइंट की ए डी की स्लोप ऑफ ए डी क्या होगी, फिर साथ साथ स्लोप भी फाइंड करती है, स्लोप ऑफ ए डी, क्योंकि मीडियन की फाइंड करनी थी ना हमने। फिर 2 पॉइंट स्लो फार्मूला लगा दो, वो क्या होगा जी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 क्या होगा जी, y2 होगा -2, तो ए डी ले रहे हैं तो y1 होगा 6, y2 -2 -6 डिवाइडेड बाई x2 -3 माइनस
8। तो इसको हम लिख देते हैं M4, क्योंकि पहले 3 हम निकाल लिया, वैसे नेम दिया है। ये आ जाएगा -8/-11। ठीक है जी, -8/-11। ये किसकी आ गई स्लोप? ये आ गई जी फर्स्ट मीडियन की। आपने पहले क्या फाइंड किया? मीडियन फाइंड किया। उसके बाद उसका आपने क्या फाइंड करना है? मीडियन की स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है जी, ठीक है बच्चे। इसके बाद जो हम फाइंड करेंगे जी, मीडियन एफ फाइंड करेंगे जी। क्या फाइंड करेंगे जी? मीडियन एफ। तो वो क्या होगा? एफ इज मीडियन ऑफ एफ इज मीडियन ऑफ ए सी। एफ इज मीडियन मीन मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हाँ जी, एफ इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इट इम्प्लाइज एफ इंटू, हाँ जी, ए सी। क्या लिखेंगे जी हम? ए सी। x1 क्या है जी हमारे पास? जब ए सी कर रहे हैं तो x1 क्या होगा हमारे पास? -3 प्लस x2 क्या होगा? वो होगा 3 डिवाइडेड बाई 2। और उसके बाद ए सी 2 -8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा जी, एफ हमारे पास आ गया 0, और ये आ जाएगा -6 तो -3। अब स्लोप ऑफ, हाँ जी पीछे चलते हैं जी, देखते हैं। एफ था तो स्लोप ऑफ किसकी बनेगी? बी एफ की। बी और एफ की स्लोप ऑफ बी एफ, वो क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो y2 क्या होगा? -3। y2 क्या है? -3 माइनस y1 क्या है जी हमारा? -3। बी एफ है तो y1 होगा 2। y1 क्या है जी हमारा? 2। फिर -0 -+4, तो ये आ गया जी -5/4। स्लोप ऑफ बी एफ क्या आ गई? -5/4। -5/4। ठीक है जी, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे जी, इसका थर्ड पार्ट जैसे ये कि इसी तरह थर्ड होगा। थर्ड के लिए हमारे पास जो होगा वो होगा ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी तरह आप ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करोगे ई, और फिर उसके बाद आप ले लोगे मिड पॉइंट की स्लोप मीन ई सी या सी। ठीक है। अब हम चलते हैं जी इसके पार्ट थर्ड से, ईट अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ईच अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी। हाँ जी देखें, तो मैंने जैसे ट्रायंगल ली हुई थी, आपको पता ही है, ये ट्रायंगल थी हमारे पास। तो ये इसका पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था। ठीक है। और ये मैंने लिया था ई, ऐसे लिया था ना पॉइंट, नहीं डी ई एफ, ये डी था, ये वाला पॉइंट मेरा था डी, ये था ई, और ये था एफ। अब बी सी का जो अल्टीट्यूड है, बी सी का अल्टीट्यूड है डी, और सी का जो अल्टीट्यूड है वो, सी का अल्टीट्यूड वो ई है। दोबारा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
ये इस तरह के लिए। अब देखो ईच आल्टीट्यूड ऑफ, अब बीसी पे जो आल्टीट्यूड है वो क्या है, डी, डी है ना। तो डी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, बीसी पे है। तो स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ डी, स्लोप ऑफ डी वो, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर वो लिखेंगे -1/, स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो माइनस उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। स्लोप ऑफ डी जो बराबर इसके आ जाएगी, स्लोप ऑफ फिर स्लोप ऑफ ई, स्लोप ऑफ ई, जो ई परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है जी, ई परपेंडिकुलर आ रहा है, वो आ रहा है ए बी पे। तो ये क्या आ जाएगा, -1/, स्लोप ऑफ ए बी, फिर स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड एफ, एफ किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे, वो क्या आ जाएगा, -1/, स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, अब हमने क्या कि पीछे स्लोप तो निकाली हुई है बी सी की भी, और अब देखो स्लोप ऑफ बी सी हमने पीछे निकाली, देख लेते हैं। स्लोप ऑफ ए सी है हमारे पास 5/6, स्लोप ऑफ बी सी है हमारे पास -4 और 1/3, स्लोप ऑफ ए बी 1/3, बी सी -4, लो जी मैं इधर लिख लेता हूँ दोबारा। स्लोप ऑफ ए बी है जो, वो है 1/3, बी सी है वो -4 है, और ए सी है वो है, ए सी हमारे पास है वो है 5/6 आई थिंक, ए सी है 6/5, 6/5, लो जी। -1/BC, तो -1/4, तो ये आ गया जी 1/4, -1/AB 1/3, तो ये आ जाएगा -3, और ये आ गया -1/AC है 6/5, इट इम्प्लाई ये आ गया -5/6। ये आ गई जी स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड, क्योंकि अल्टीट्यूड अपनी जो ये देखो ना AC था, ये D था, तो अल्टीट्यूड D था ना, तो ये किस पे था परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर था, सॉरी ये ए बी पे परपेंडिकुलर था, डी जो था वो ए बी पे परपेंडिकुलर था, और जो था डी जो था वो परपेंडिकुलर था बी सी पे, और एफ जो एफ था जो वो परपेंडिकुलर था ए सी पे, और जो डी ई था वो परपेंडिकुलर में उस पे लाइक आ रहा था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई इश्यू हो तो काइंडली कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ठीक है। लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन और नॉट। सेम लाइन का मतलब क्या है कि हम इन पॉइंट्स की स्लोप लेंगे, अगर स्लोप्स आगे सेम तो सेम लाइन पे लाइक कर रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो ए है वो डिस्कस करते हैं हम। ए में जो है वो ए इंटू है -1 वो -3, जो बी है वो है 1 वो 5, और जो सी है वो है 2 वो 9। हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे जी, स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला जो होता है वो होता है y2 -y1 ओवर x2 -x1, ये m स्लोप के बराबर। ठीक है, अब y2 की जगह पे क्या होगा हमारा, ये होगा y2 x2 y2, और ये होगा x1 y1। तो y2 मीन 5 माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाई 1 + 1, ये क्या आ गया जी 8/2, इट मीन 4। अब हम क्या करेंगे जी, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। वो क्या होगा जी y2 9 -5 और 2 -1, तो ये कितना आ गया जी 4/1, इट मीन 4।
तो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो ये बराबर आ गया। तो पॉइंट जो ए जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, इसके जो पॉइंट्स है वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे जी, पार्ट बी करेंगे जी। क्या करेंगे, पार्ट बी में क्या कहता है जी वो। हाँ जी, ये मैंने पार्ट बी आपके सामने जो पेस्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, अब इसका पार्ट बी करेंगे जी। पार्ट बी में जो हमारे पास पॉइंट है हाँ जी, हमारे पास जो पॉइंट बी है, पार्ट बी है, वो उसमें पॉइंट है ए इंटू 4 वाओ -5, बी इंटू 7 वाओ 5 और सी इंटू 10 वाओ 15। लो जी, पहले हम स्लोप करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या है जी, जैसे स्लोप का फार्मूला मैंने बताया 2 पॉइंट का, वो क्या होता है, एम इजिकल टू होता है 2 पॉइंट के लिए y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 ये ए बी है, तो y2 क्या होगा, 5 माइनस माइनस +5 ओवर 7 - 4। तो ये क्या आ गया, 10/3। अब क्या करेंगे हम, स्लोप ऑफ बी सी, y2 - y1 मीन 15 - 5 डिवाइडेड बाई 10 - 7। ये क्या आ गया जी, 10/3। तो इनकी स्लोप भी सेम आ गई, तो ये भी सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, अब हम इसका करेंगे जी, पार्ट नंबर क्या है जी, पार्ट 3। हाँ जी, पार्ट 3 क्या है जी हमारे पास। हाँ जी, पार्ट 3 जो है हमारे पास वो है जी, सी पार्ट में ए जो है वो है हमारे पास -4 वाओ 6, बी है हमारे पास 3 वाओ 8 और सी है हमारे पास 10 वाओ 10। तो अब क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, तो क्या होगा y2 - y1। तो y2 क्या हमारे पास 8 - 6 डिवाइडेड बाई 3 + 4, क्या आ जाएगा जी, 2/7। और स्लोप ऑफ उसके बाद बी सी, वो क्या आ जाएगा, बी सी y2 10 - 8 डिवाइडेड बाई 10 - 3, क्या आ जाएगा, 2/7। तो ये पॉइंट भी क्या है, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। हाँ जी, अब क्या रहेगा हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम फिर दोबारा वही काम करेंगे जो शुरू से करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हाँ जी, पार्ट जो हमारे पास है जी, पार्ट 'D'। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 'D' में क्या है जी, ए जो है हमारे पास है वो है a/2b, बी जो हमारे पास है वो है c/a+b और सी जो हमारे पास वो है 2c - a/2a। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, वही y2 - y1 जो स्लोप का फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 ab में जो है b जो है वो x2 y2 है। तो क्या आ जाएगा, b y2 - y1, y1 क्या, y2 क्या है हमारा a+b माइनस y1 क्या है वो है 2b, x क्या है हमारे पास 2c - a। क्या आ जाएगा जी, a - b ओवर c - a। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, फिर y2 - y1, y2 क्या हमारे पास 2a माइनस बी सी,
बी एक्स वाई वन क्या है ए प्लस बी ओवर 2c - a minus c. It implies 2a minus a minus b 2c minus a minus c. तो जो स्लोप ऑफ बी सी आ गई वो आ गई हमारे पास a माइनस बी ओवर c माइनस ए। तो देखो इसकी स्लोप इक्वल होगी। इट मीन जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके तमाम पॉइंट्स जो हैं सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी इशू हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।